तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं वही कर रहा था जो मैं हर बार करता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। खैर बताने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ, टू डू लिस्ट बनाना। एंड अभी जो टाइम है वो हो रहा था यहाँ पर 9:55 एंड मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना स्टडी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रहा था मैथ्स प्रैक्टिस। खैर आपको दिख ही रहा होगा ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। इसमें मैंने 6.1 एंड 6.2 वाली एक्सरसाइज कर ली थी। मैं 6.3 वाली एक्सरसाइज रह गई थी, तो सोचा कि उसको ही निपटा लेता हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर कराता है एनसीईआरटी से प्रैक्टिस। और जब मेरे ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इसके बाद मुझे करने हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जो है वो स्कूल में नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि ये आसान सा है, मतलब इतना बड़ा भी इसका लेक्चर नहीं था, तो मैंने खुद ही कर लिया था। मतलब लेक्चर इसका मैंने कल देख लिया था एंड आज सिर्फ मुझे उसके क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी वाले। एंड यार मेरी जो लॉन्ग वीडियो है वो बहुत दिन बाद आ रही है, मतलब अप्रोक्स 1 मंथ हो गया होगा। मैंने डाली थी रिजल्ट वाली वीडियो एंड उस पर अच्छे व्यूज़ आए थे। काश इस पर भी आ जाएँ। तो यार बता देता हूँ कि जो लॉन्ग वीडियो है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट है। मतलब पहले तुम कहीं पर कैमरा को रखो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, टाइम लैप्स वगैरह करो एंड उसकी एडिटिंग वगैरह करनी होती है एंड थंबनेल वगैरह भी करना होता है। तो यार उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे अच्छा शॉर्ट है, मतलब छोटी छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करो एंड नॉर्मल सा वॉइस ओवर करके उसको डाल दूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि शॉर्ट्स ही डालूँ, लॉन्ग कम डालूँ, क्योंकि यार समझा करो, मतलब कुछ ही मंथ्स रह गए 10th में एंड मुझे भी पढ़ना है, तो इसलिए मैं एक्टिव रह सकता हूँ इनएक्टिव। तो यहाँ पर हो गए थे मेरे क्वेश्चंस, हो गए थे सॉल्व एनसीईआरटी वाले। एंड मैंने ट्रायंगल्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों के कर लिए थे। जो ट्रायंगल्स वाले चैप्टर है उसके सिर्फ मैंने 13 क्वेश्चन करे थे, क्योंकि यार उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था एंड अगर मैं उन्हें भी करता तो बाकी के टारगेट शायद मेरे नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी। मतलब बाद में करूँगा उसको कल या परसों। एंड अभी जो टाइम है वो हो रहा है यहाँ पर 12:35, आप देख ही सकते हो। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो फिर मैं थोड़े टाइम बाद आ जाता हूँ रेस्ट लेकर एंड यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एंड कल कॉपी चेक है, मतलब मेरे 3 चैप्टर नहीं हो रहे, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं हो रहे, तो मुझे वही करने हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। एंड आज के जो टारगेट्स हैं वो बहुत, क्या ही बोलूँ, सिर्फ मैथ्स और एसएसटी का है और कुछ नहीं है। क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब पहले काम नहीं करता मैं, फिर बाद में बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो फिर करना पड़ता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यार तुम लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई रात में कैसे पढ़ते हैं, मतलब रात को नींद आती है। तो मैं इसका सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि आपको रात में पढ़ना क्यों है। अगर आपको दिन में अच्छे से पढ़ा जा रहा है तो आप दिन में ही पढ़ो। रात की आपको कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप रात को ही पढ़ोगे तो ही मतलब आप सक्सेसफुल हो पाओगे या फिर आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो अगर आप पे दिन में नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि मुझ पर दिन में नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए मैं रात को पढ़ता हूँ। तो आप दिन में नींद ले लीजिए, मतलब 3-4 आवर्स की ले लीजिए एंड आप रात को ट्राई कर सकते हो कॉफ़ी वगैरह पी के, तो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है मेरा वर्क हो गया था पूरा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो टाइम है वो हो गया था 3:20, मतलब रात के 3:30 करीब बज रहे थे। एंड पता नहीं इतना टाइम कैसे लग गया, सिर्फ 3 ही चैप्टर के वो लिखे थे मैंने यहाँ पर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड ट्रायंगल्स एंड प्रोबेबिलिटी करा था। खैर छोड़ो उसको, और अब यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ अपने टारगेट्स को। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक एक करके टिक करते जा रहा था। एंड अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक तो सबको करना ही होता है, एंड हो सके तो इसको शेयर भी कर देना एंड जल्दी से जल्दी 1K कराने। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट।